हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस में आज टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट का क्वेश्चन, जो कि पूरी व्याख्या के साथ मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट सन 2018 के अनुसार देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, यानी किस देश का दूसरा स्थान है वृद्धि रोध जो रोग होता है, इससे जो पीड़ित बच्चे हैं उसके दृष्टि में अगर देखा जाए तो कौन सा वो देश है जो दूसरे नंबर पे है। तो पहला ऑप्शन आपका नाइजीरिया, पाकिस्तान, भूटान, उसके बाद भारत। ये जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आपका सन 2019 में आया था। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा आपका ए नंबर इसका सही है। यही सबसे सही आंसर आपका होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी व्याख्या के साथ है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट सन 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोग से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दालें और भूरा चावल, उपयुक्त सभी। ये आपका किस में आया था? ये डीएसएसबी और पीजीटी में सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर आपका सी होगा। दालें और भूरा चावल जो होता है वही गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक, कि जो है दालें और भूरा चावल जो है ये भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? तो पहला ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा 6 और चौथा जो है 8। तो ये पूछा गया है, ये सही नहीं होगा क्योंकि इसके चरण 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए उपयुक्त उत्तर गलत है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में जो होता है आपका 4 चरण होते हैं। महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन है कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ जो होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों का योगदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपोषणीय पदार्थ यानी कि जो पोषण नहीं देते, जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, ऐसे मिलावटी पदार्थ कौन से होते हैं, इन्होंने पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपका फूड एडिटिव, ठीक, दूसरा फूड सप्लीमेंट, दूसरा फॉर्मेंट फूड, ठीक, दूसरा है फॉर्मेटिफाइड फूड। तो इसमें कौन सा है जो इसका एक मिलावट का ये आपका कारण बनता है, या जो कि अपोषण यानी कोई पोषण नहीं देता लेकिन इसको भोज्य पदार्थों में मिलावट के रूप में बनाया जाता है? तो वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा? फूड एडिटिव। ठीक है, ये आपका जो है UPLT 29 जुलाई सन 2018 में आया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कारण है। इसमें उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भोज्य पदार्थों में मिलावट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए अभिकथन वाला है। इसमें अभिकथन आपका पहला है कि आकलन के समय में एक
क्या है कि आकलन के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि उसका निर्धारण 6 से 49 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। उसका कारण हो सकता है, यानी कि उसका कारण दिया गया कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले बच्चों में विकसित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका कोट के रूप में आंसर दिया गया है। पहले ऑप्शन में आपका है ए और आर दोनों सही है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट में आया हुआ पेपर है। सन 2018 में सेकंड पेपर में आया था। इसका आंसर देख लीजिए, यही सही होगा। इसमें ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है आपका भोजन। क्या है कि भोजन जो एक पोषणीय कोष से पूर्णतः अपर्याप्त है। ठीक, अपर्याप्त है वह मृदुल भोजन है या पूर्ण द्रव भोजन या अस्पष्ट द्रव भोजन है। ठीक है, या अस्पष्ट द्रव भोजन है या कहते हैं नियमित भोजन है। ये सन 2019 में पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या? अस्पष्ट द्रव भोजन होता है जो भोजन में पोषणीय कोष से पूर्णतः अपर्याप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपका आंसर, जो कि ये कह रहा है कि वह भोजन जो एक पोषणीय, यहाँ पे पोषणीय है। ठीक, ये वाला सा लिखिएगा। ये ठीक है, पोषणीय कोष से पूर्णतः पर्याप्त है। अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। अस्पष्ट यानी कि जो पूर्ण रूप से तरल भोज्य पदार्थ होता है, वही क्या होता है? आपका अपर्याप्त भोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? कि शरीर में भोजन का कार्य होता है विज्ञान, खाद्य विज्ञान का परिभाषा, या पार्थ का, या पोषण का। ये टीजीटी 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। आपका इसका आंसर डी नंबर सही है। कौन सा? डी नंबर सही है। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे ये देखिए आंसर भी दिख गया है इस बार। तो आराम से आप लोग देख सकते हैं कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन जो होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द फूड एंड एट वर्क इन द बॉडी। ठीक, पोषण न्यूट्रिशन के रूप में परिभाषित है। पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसका सॉलिड आंसर पूरी व्याख्या के साथ दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। अच्छा, इसको सही क्रम में लगाना है। और ये किसका चरण होगा? ये राष्ट्रीय जो पोषण, यानी कि राष्ट्र में जो पोषण का कार्य करने वाले होते हैं, उन्हीं के जो कार्य करते हैं, उस कार्य का मूल्यांकन करते हैं, उसका यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं, क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं छोटा करना चाह रही थी, लेकिन होगा नहीं कि सारे आंसर दिख जाए हमको। ठीक है, इसका देखिए, पहला जो है विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण, उपलब्धियों और परिणामों के बारे में नमूने
प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्र करना। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा कि जो मूल्यांकन या निगरानी कर रहे हैं उसके लिए हम क्या मूल निर्धारित कर रहे हैं उसकी एक सूचक का निर्धारण कर लें। ठीक, तो पहला नंबर हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका जो है 5वां नंबर है सूचकों के बारे में जानकारी। तो देखिए दूसरा और 5वां तो डी नंबर में ही आपका आ रहा है, यानी कि अगर आपको 2 भी पता है तो आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन का सही क्रम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे आप आराम से इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको देख पा रहे होंगे। एक सेकंड, ठीक है, यही आपका है मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचक का निर्धारण करना आपका पहला चरण होता है। दूसरा चरण सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। तीसरा नंबर विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना और चौथा आपका क्या है, नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। 5वां नंबर आपका उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।